हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह हमारी हुई थी कुछ ज़्यादा जल्दी। इसका रीज़न था हम ऊपर सोने लग गए हैं क्योंकि हो गई है गर्मी। फराटा चला के और मस्त ठंडी ठंडी हवा में 5:30 बजे हम उठ जाते हैं और चले जाते हैं मैप्स की रीडिंग के लिए। लड्डू जी नहाने जा रहे थे, हम भी चले जाते हैं नहाने और हो जाते हैं तैयार। मेन जल्दी तैयार होने का आज रीज़न ये था क्योंकि आज हम जाने वाले थे लाइब्रेरी। और जैसे हम कुछ दिनों से रात को पढ़ाई करते थे तो लेट सोते थे, जिस वजह से हम सुबह थे जो लेट उठ पाते थे। पर अब हम लेट नहीं उठ सकते थे क्योंकि लाइब्रेरी जाना था और फर्स्ट डे लेट होना अच्छा नहीं लगता। और एक शेड्यूल भी अब लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है। फिर यहाँ हम जोत वगैरह लगा के लड्डू जी को प्रसाद खिला देते हैं और मम्मी ने कहा था कि जोत लगा के ही जाना है। फिर हम जोत लगा देते हैं। फिर उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए, हम देखते हैं एक छोटी सी चिड़िया आई हुई थी जो पानी पी रही थी। हम वहीं रुक जाते इतने वो पानी नहीं पीती। फिर हम उसके जाने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पण कर देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर टहलते हैं। फिर उसके बाद हम जल्दी से नीचे आ जाते हैं और निकल जाते हैं खाना खाने के बाद अपने डेस्टिनी मतलब लाइब्रेरी के लिए। यहाँ हम लाइब्रेरी जाने से पहले मेडिकल स्टोर से थोड़ी दवाई ले लेते हैं मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी को हो रहा है हेडेक। और यहाँ रास्ते में मिल जाते हैं हमें हमारा मैम का घर। हमारी जो स्कूल में प्रिंसिपल हैं उनका ये घर है, तो जो कि बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि पेड़ इसमें काटना नहीं था। और फिर हम आ जाते हैं लाइब्रेरी में एंट्री करते ही हम देखते हैं कि जो मेन हेड ऑफिस था लाइब्रेरी का वो बंद था। पर उसके बाद क्या किया जाए, तो जो वहाँ पे एक आदमी बैठा था उन्होंने बोला कि आप अंदर जा सकते हैं, बाद में जब वो आएंगे तब वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। फिर जाने के बाद सबसे पहले मैंने लगाया था अपना ज्योग्राफी का सेशन। ज्योग्राफी का सेशन लगाने का मेन रीज़न ये था, शुरू में नींद भी नहीं आती है और कंसंट्रेशन भी हमारा ज़्यादा रहता है। और कुछ दिनों से हमारी ज्योग्राफी पेंडिंग थी, जिस वजह से मैंने ज्योग्राफी का सेशन फर्स्ट लगाया था और लगातार मैंने अपने ज्योग्राफी के सेशन को 2 घंटे दिए थे। यहाँ मैं लाइब्रेरी में ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई थी। 3 घंटे की स्टडी के बाद उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर अपने करंट का सेशन, जिसमें मैं न्यूज़पेपर एनालाइज करने वाली थी। सबसे पहले मैंने अपने न्यूज़पेपर की यहाँ पर क्लास ली थी और उसके थोड़ी ही देर बाद एंट्री हो जाती है लाइब्रेरी की ओनर की। फिर उनसे हम बात करते हैं, जो सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं एडमिशन की वो सारी कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद जब वो हमें सीट अलॉट करते हैं, वो पूछते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सी सीट चाहिए। पर मेन मेरा फोकस था कि मुझे कॉर्नर वाली सीट चाहिए क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, इसलिए मुझे ये था कि मुझे कॉर्नर वाली सीट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर जब देखा तो कॉर्नर पे कोई सीट नहीं थी और जहाँ खाली थी वहाँ पे एक पिलर था जो कि बीच में मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो जहाँ पे मैं बैठी थी मुझे वही सीट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी थी। और सबसे ज़्यादा मेन मैं अगर आपको बताऊँ, लाइब्रेरी का ही फ़ायदा रहेगा क्योंकि लाइब्रेरी में आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है पढ़ाई के अलावा। आप अपने आसपास जो बच्चे बैठे होंगे उन्हें देखोगे तो आपका और ज़्यादा वो होता है कि ये सब पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है। हमारे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इससे हमें हमारे जो स्टडी आवर्स होते हैं वो भी अपने आप इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे मैं घर पे रहती थी तो मेरे दोपहर के 2-3 बजे तक मतलब 2-3 आवर की स्टडी हो पाती थी, पर वहाँ पे मेरी 2 बजे तक 4 घंटे की स्टडी आराम से हो गई थी। और जब मैं लाइब्रेरी से वापस आई थी ऑलमोस्ट मैं जहाँ तक है 5 आवर की स्टडी मेरी लाइब्रेरी में ही हो गई थी। यहाँ हमारा हो जाता है करंट का सेशन कंप्लीट। करंट के सेशन तक हमारी हो जाती है 4 आवर की स्टडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर का मैं ब्रेक ले लेती हूँ, उसमें मैं सुनने लग जाती हूँ सॉन्ग क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद हम 4 बजे के करीब चले जाते हैं घर जाने का जल्दी रीज़न इसलिए भी था क्योंकि आज मैं अपनी बोतल वगैरह लाना भूल गई थी। मुझे सुबह भी अच्छे से आता कि मुझे बोतल लेके जानेंगे क्योंकि बाहर का पानी थोड़ा मैं कम प्रीफर करती हूँ, पर वही हुआ एंड में मैं बोतल ले जाना ही भूल गई। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी तो मैं घर चली जाती हूँ। और यहाँ आ जाते हैं लड्डू जी से मिलने के बाद यहाँ मिल जाते हैं हमें चने। मम्मी ने सुबह चने भिगोए थे पर वही है मैं सुबह खा के नहीं गई थी तो मम्मी ने वही फ्राई कर दिए थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर 2 आवर की स्लीप ले लेती हूँ। उसके बाद बाहर देखा तो इनकी एंट्री हो जाती है और ये रो रहे थे पूरी तरीके से। फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि आज अपने भाई को भी साथ बिठा लिया जाए। अब यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ उसे भी थोड़ा उसे भी पढ़ाती रहूँगी क्योंकि वो 12th क्लास में हो गया है अब। तो जैसे उसका रूटीन अभी से सेट हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ वो बैठ जाता है मेरे साथ पढ़ने के लिए। जितना उसे यहाँ समझाऊंगी उसे भी उतना ही समझ आएगा और साथ में मेरी भी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। पर मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दूंगी। डेली हम एक टॉपिक करेंगे, इसे मैं डेली एक टॉपिक दे दूंगी कि ये मतलब थोड़ा करो पर इतना अच्छे से करो ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन उसमें से अगर पूछूं तो ये मुझे उसका आंसर दे दे। तो यहाँ पे मैं उसको टॉपिक दे देती हूँ, ये वही समझ रहा होता है। उसके बाद मैं साथ में अपनी पढ़ाई करने लग जाती हूँ क्योंकि जो हमने करंट वगैरह किया होता है, जो थोड़े टॉपिक्स किए होते हैं हमने लाइब्रेरी में या पूरे दिन में जो भी कवर किया होता है उसकी एक बार रीडिंग ज़रूर लेती हूँ मैं रात को। तो यहाँ मैं लेने लग जाती हूँ अपने करंट के सेशन की रीडिंग।
और एक सुबह ही 4-5 घंटे की स्टडी हो जाती है, तो एक ये बर्डन सा नहीं होता कि हमने कुछ भी नहीं किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लाइब्रेरी का ही बेस्ट लगा है। पर ज़रूरी नहीं है कि किसी का अगर बजट वगैरह नहीं है, कोई नहीं जा सकता लाइब्रेरी, तो वो अपने घर में ही ऐसा माहौल क्रिएट कर सकता है कि उसके पेरेंट्स वगैरह को बोल दे कि अभी वो पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स समझेंगे, अपने भाई बहन वगैरह उन्हें समझा दें, मतलब थोड़ा सा बस शांति माहौल। या फिर वो अगर नहीं हो पा रहा है तो रात को ट्राई करें, क्योंकि रात को तो सब सो रहे होते हैं, सबसे बेस्ट वही हो सकता है। क्योंकि जब मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही थी, सबसे पहले मैंने रात को ही प्रेफर किया था। ये नहीं है कि मुझे दिन में शांति नहीं मिल रही थी, पर मेरा जो टारगेट होता था 8 आवर का, 9 आवर का, 10 आवर का, वो कंप्लीट नहीं होता था। इस वजह से मैं रात को भी जागती थी। और मैं दिन में स्लीप ले लेती थी, 1 या 2 घंटे की ज़रूर लेती हूँ मैं स्लीप, ताकि मुझे रात को जागने में प्रॉब्लम ना हो। पर उसके बाद जैसे कि मेरी आदत ठंडा दूध पीने की है, उसके बाद मैं चली जाती हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा भाई भी मेरे साथ पढ़ रहा था, तो मैं उसका भी दूध ले आती हूँ। और उसने भी यहाँ अपना दूध जो था फ्रिजरेटर में ही रख दिया था। उसके बाद जैसे ही हम दूध पीने बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि जो नीचे है थोड़ी सी आइसक्रीम जम गई होती है, फिर उसको हम जल्दी से चम्मच से खा के 1 बजे के करीब सोने चले जाते हैं।